Hello class 7th students, welcome to the class. Today we study about computer. This is front cover of your book. These are content of your book. Your book divided into 9 chapter, and the chapter first is number system and encoding scheme. Firstly we discuss about chapter first. This is chapter first, number system and encoding scheme. The number system we use in everyday mathematics is based on 10 digits from 0 to 9. जो नंबर सिस्टम होते हैं जिनको हम मैथमेटिक्स में एवरीडे यानी प्रतिदिन क्या करते हैं, यूज करते हैं, वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 से 9 तक होते हैं। यानी सभी नंबर 0 से 9 तक जो नंबर आते हैं, टोटल 10 नंबर होते हैं, इनसे मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जांपल 21 जो है, 21 में 2 और 1 आया, तो 0 से 9 के बीच में ये 2 और 1 आता है, तो 2 और 1 मिलकर 21 बना है। इसके बाद दिस नंबर सिस्टम इज कॉल्ड द डेसिमल नंबर सिस्टम। 0 to 9 जितने नंबर्स होते हैं इनको डेसिमल नंबर्स सिस्टम कहा जाता है। वी हैव नोटिस इन द सेटअप एक्टिविटी दैट ईच डिजिट इन द डेसिमल नंबर सिस्टम हैज अ पोजीशन एंड एवरी डिजिट 10 टाइम मोर सिग्निफिकेंट दैन द प्रीवियस डिजिट। क्या होता है, जो 0 to 9 जितने भी नंबर होते हैं इनकी एक पोजीशन होती है। यानी आप काउंटिंग में देखते होंगे, काउंटिंग क्या होती है, 0 उसके बाद 1 और फिर ऐसे ही क्या आता है, 2 आता है, 3 आता है, यानी ये क्रम से लगे हुए होते हैं। यानी इनका प्रत्येक नंबर का एक पोजीशन होता है। हाउएवर कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड द डेसिमल नंबर सिस्टम। लेकिन जो कंप्यूटर होता है वो डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं समझ पाता है, यानी उसको डेसिमल नंबर सिस्टम समझ में नहीं आता है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड नॉट ओनली टू स्टेट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसलिए ये 2 स्टेट को ही समझता है। फर्स्ट है ऑन, ऑन का मीन्स हो जाता है रिप्रेजेंटेड बाय 1 एंड ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय 0। यानी जब कोई चीज़ ऑन हो तो उसका मतलब 1 होता है और 0 का मीन्स होता है ऑफ। दिस नंबर सिस्टम कंसिस्टेड ऑफ ओनली 2 डिजिट। इस नंबर सिस्टम में ओनली 2 डिजिट होते हैं। एग्जाम्पल 0 एंड 1, केवल 0 और 1 होता है। इस नंबर सिस्टम को कहा जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम। इसके बाद टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर एंड अदर डिजिटल सिस्टम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम। हमें कंप्यूटर के वर्क को समझने के लिए सबसे पहले नंबर सिस्टम को समझना होगा। हाउ कन्वर्जन टेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट नंबर सिस्टम। अब समझते हैं नंबर सिस्टम। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स। नंबर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर टाइप। नंबर सिस्टम 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट बाइनरी, सेकंड डेसिमल, थर्ड ऑक्टल एंड फोर्थ हेक्साडेसिमल। इसके बाद देखते हैं नंबर सिस्टम, एक टेबल बनी हुई है, नंबर सिस्टम लिखे हैं और एवरी नंबर सिस्टम का बेस लिखा हुआ है और किस नंबर सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं वो भी लिखा हुआ है और एग्जाम्पल दिया है। फर्स्ट है बाइनरी। बाइनरी की बेस क्या लिखी हुई है, बाइनरी की बेस लिखी हुई है 2 और इसमें कौन से नंबर आते हैं, 0 और 1, यानी 2 नंबर आते हैं। अब इसकी बेस 2 होती है, इसलिए जो कोई नंबर लिया, एग्जाम्पल लिया बाइनरी का, तो देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है साइड में, क्योंकि बाइनरी की बेस क्या होती है, 2 होती है। तो इससे हम बाइनरी नंबर को पहचान सकते हैं कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। इसमें लिखा है 1 0 1 1। इसमें आप देख सकते हैं 0 1 के अलावा कोई भी डिजिट नहीं है, क्योंकि बाइनरी में सिर्फ 2 डिजिट होती हैं, 0 1। नेक्स्ट दिया गया है ऑक्टल। ऑक्टल की बेस होती है 8। इसमें 0 से 7 तक नंबर आते हैं। 0 से 7 तक टोटल कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं, यानी 0 मिलाकर 8 हो जाते हैं, इसलिए ऑक्टल की बेस है 8। ये ऑक्टल नंबर का एग्जाम्पल है 4 5 7। देखिए ऑक्टल नंबर लिखा है 4 5 7 और इसके नीचे साइड में क्या लिखा, 8 लिखा हुआ है।
8 इसकी बेस है इसलिए 8 आ गया। तो इससे हम ऑक्टल नंबर को पहचान सकते हैं। ऑक्टल नंबर कहाँ से होते हैं? 0 से 7 तक होते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में भी क्या लिखा, 4 5 7, 7 के बाद का कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट है डेसिमल। डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस क्या होती है? डेसिमल नंबर सिस्टम की जो बेस होती है वह होती है 10, और इसमें 0 से 9 तक नंबर आते हैं। ये देखिए 0 से 9 तक, 0 से 9 तक टोटल नंबर हो जाते हैं 10, इसलिए इसकी बेस क्या है? 10 है। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिखा है 398 और उसकी नीचे क्या पावर है उसका? नीचे लिखा हुआ बेस में 10, यानी 398 और बेस में 10, क्योंकि डेसिमल की बेस क्या है? 10 है। तो इससे हम डेसिमल नंबर को पहचान सकते हैं, यानी जिसकी बेस में 10 होगा वो कौन सा नंबर? डेसिमल नंबर होगा। नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं इसमें? 0 से 9 तक। तो एग्जाम्पल में भी क्या आया? 398, इसके बाद का कोई नंबर नहीं आया। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल। इसकी बेस होती है 16, इसकी बेस 16 होती है। अच्छा, इसमें नंबर भी होते हैं और इसी के साथ कुछ अल्फ़ाबेट भी आते हैं। 0 से 9 तक नंबर होते हैं और उसके बाद ABCDEF ये अल्फ़ाबेट होते हैं। A को इसमें 10 बोला जाता है, B को इसमें 11 और C को 12, D को 13, E को 14 और F को 15, यानी 0 से टोटल कितने नंबर हो गए? 15, यानी 0 से 15 16 नंबर हो गए हैं। तो इसलिए इसकी जो बेस है वो कितनी हो जाएगी? 16। ये देखिए AB37F, जब भी ऐसा कोई नंबर लिखा हो जिसमें अल्फ़ाबेट भी हों और डिजिट भी हों तो वो हेक्साडेसिमल होता है। और इसकी एक और पहचान ये होती है कि बेस में क्या होता है? 16 होता है। तो इससे भी आप इसको पहचान सकते हैं, क्योंकि इसकी बेस ही 16 होती है। तो जो भी एग्जाम्पल होगा उसमें बेस में 16 लिखा होगा। तो ये 4 टाइप्स के नंबर्स होते हैं नंबर सिस्टम में: बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। फर्स्ट है डेसिमल नंबर सिस्टम। द नंबर सिस्टम विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ इज़ द डेसिमल नंबर सिस्टम। जो नंबर हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उन्हें डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। जैसे हम डेली लाइफ में घड़ी का यूज करते हैं, वॉच में हम देखते हैं कि अभी 1 बज रहा है या फिर 2 बज चुके हैं या फिर 3 बजने वाला है। तो 1 2 3 ये क्या है? ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो इनका हम यूज क्या करते हैं? डेली लाइफ में करते हैं। इन दिस वी मेक यूज ऑफ 10 यूनिक डिजिट। हम डेली लाइफ में कितने डिजिट का यूज करते हैं? 10 का, 0 से 9 तक, टोटल 10 नंबर का। दिस नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन द 10 डिजिट इज आल्सो नोन एज द बेस 10 नंबर डिजिट। डेसिमल नंबर सिस्टम की डिजिट जो 0 से 9 तक होते हैं तो इसमें बेस क्या होती है? इसकी 10 होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसका एक और नाम होता है 10 नंबर सिस्टम, इसलिए इसको बेस 10 नंबर सिस्टम कहा जाता है। द डिजिट इन अ नंबर हैव अ प्लेस वैल्यू सच ए 1, 10, 100 एंड 1000। डेसिमल नंबर सिस्टम में जो डिजिट होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू भी होती है। जैसे आप काउंट करते हैं मैथ में 1s, 10s, 100, 1000, इसी तरह डेसिमल नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यू भी इसकी होती है। इसके बाद द प्लेस वैल्यू इज स्पेसिफाई इन पावर ऑफ 10 इन द डेसिमल नंबर सिस्टम। जो प्लेस वैल्यू होती है उसको 10 की पावर से शो किया जाता है। कैसे शो किया जाता है? देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है 189 और बेस में लिखा है 10, 189 और बेस में 10। अब यहाँ देखिए आप, इसमें ये 10 की देखिए 10 की पावर 2, 10 की पावर 1 और 10 की पावर 0, यानी जितने जो प्लेस वैल्यू होती हैं वो 10 की पावर के रूप में क्या की जाती हैं? रिप्रेजेंट की जाती हैं। यहाँ पे देखिए इसमें भी क्या लिखा है? 10 की पावर 3, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, यानी जो प्लेस वैल्यू होती हैं पावर ऑफ 10 के रूप में डेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट की जाती हैं। इसी को बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। और इसकी बेस याद रखिए क्या होती है? 10 होती है। बेस आपको जितने भी 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम होते हैं सभी की बेस आनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट दिया गया बाइनरी नंबर सिस्टम। नेक्स्ट क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम।
इन द बाइनरी नंबर सिस्टम वी मेक यूज ऑफ 2 डिजिट 0 1 टू फॉर्म नंबर। मैंने अभी आपको बताया था बाइनरी नंबर में 2 डिजिट होते हैं 0 और 1, इसलिए इसकी बेस भी क्या होगी, जितने नंबर्स होते हैं उतनी बेस हो जाती है। 2 डिजिट हैं इसलिए बेस भी क्या होगी, 2 होगी। दिस नंबर सिस्टम इज आल्सो नॉन एज बेस 2 नंबर सिस्टम। देखिए यहाँ लिखा है बेस 2 नंबर सिस्टम, यानी इसको और भी क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बेस 2 नंबर सिस्टम, क्योंकि इसकी बेस क्या होती है, बेस यानी आधार जो नीचे लिखा जाता है। तो बेस बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस होती है 2। द डिजिट 0 एंड 1 आर नॉन एज बाइनरी डिजिट। 0 और 1 को क्या कहा जाता है, बाइनरी डिजिट कहा जाता है। और भी इसका एक और नाम क्या होता है, बिट्स, इसको बिट्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बाइनरी नंबर वुड लाइक 1 0 1 0। यहाँ पे एक बाइनरी नंबर लिखा है और उसकी बेस भी दिख रही होगी आपको, देख सकते हैं आप, इसमें 2 लिखी हुई है। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है बाइनरी नंबर सिस्टम का। इसमें 1 0 1 0 में देखिए सिर्फ 2 डिजिट आपको इसमें शो हो जाएंगे, ओनली 1 आएगा और 0 आएगा, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही डिजिट होते हैं 0 एंड 1, और इसकी बेस याद रखिएगा 2 होती है। नेक्स्ट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। ये है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम वाज डिवाइस्ड फॉर कम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर। ऑक्टल नंबर सिस्टम यूजेस 8 डिजिट फ्रॉम 0 to 7। ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है, इसमें 8 डिजिट होती हैं। कहाँ से कहाँ तक होती हैं, 0 से 7 तक, यानी टोटल 8 डिजिट इसमें होती हैं। दिस नंबर सिस्टम आल्सो नॉन एज बेस 8 नंबर सिस्टम। यहाँ देखिए लिखा है बेस 8 नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम को क्या कहा जाता है, बेस 8 नंबर सिस्टम, क्योंकि ऑक्टल नंबर की क्या बेस होती है, 8 होती है। क्यों होती है, क्योंकि नंबर कितने होते हैं, 0 से 7 तक, यानी टोटल हो जाते हैं 8। 0 को अगर उसमें काउंट करेंगे तो टोटल 8 नंबर हो जाते हैं, इसलिए बेस भी कितनी होगी ऑक्टल की, 8 हो जाएगी। एग्जाम्पल इसमें देखेंगे, एग्जाम्पल दिया गया है 175 और उसकी नीचे बेस लिखी हुई है 8। इसमें आप देख सकते हैं 175 और उसकी बेस 8। तो 175 में देखिए नंबर जो 1 और 7 और 5 आया, ये 0 से 7 के बीच के ही आए हैं, है ना, यानी 0 से 7 तक नंबर आए हैं, और बेस क्या आई है, 8 आई है। तो इसकी भी बेस याद रखना है आपको, ऑक्टल की बेस क्या होती है, 8 होती है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर सिस्टम इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। दिस इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर आर आल्सो यूज्ड फॉर कम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर। हेक्साडेसिमल का यूज किया जाता है किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, बाइनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ 16 यूनिक सिंबल। इसमें 16 यूनिक सिंबल होते हैं। यूनिक क्यों होते हैं, क्योंकि डिजिट भी होते हैं और अल्फ़ाबेट भी होते हैं। यहाँ पे देखिए डिजिट फ्रॉम 0 से 9, 0 to 9 एंड लेटर फ्रॉम A से F। यहाँ लिखा हुआ है डिजिट फ्रॉम 0 से 9। डिजिट कितने होते हैं, 0 से 9 तक। इसके बाद देखिए आप लेटर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, लेटर होते हैं A से F तक। अभी मैंने आपको पीछे बताया था उसमें कि 0 से 9 तक डिजिट होते हैं और लेटर आगे लिखा हुआ है AH 10, BH 11, CH 12, DH 13, EH 14 एंड FH 15। मैंने बताया था A को क्या कहा जाता है, A को 10 कहा जाता है, एंड B को क्या कहा जाता है, B को 11 कहा जाता है, C को 12, D को 13, E को 14, F को 15। इस तरीके से 0 से 15 तक टोटल नंबर होते हैं हेक्साडेसिमल में, जो कि कितने हो जाते हैं, मिलके 16 हो जाते हैं। इसलिए हेक्साडेसिमल की बेस कितनी होती है, 16 होती है। इसको क्या कहा जाता है, दिस नंबर सिस्टम इज आल्सो नॉन एज बेस 16 नंबर सिस्टम।
इसको बेस 16 नंबर सिस्टम कहा जाता है क्योंकि इसमें टोटल नंबर 16 होते हैं और इसकी बेस कितनी होती है 16। इसकी बेस भी आपको याद रखना है, हेक्साडेसिमल की बेस 16 होती है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे लिखा है A13 की बेस 16। इसमें देखिए लेटर भी आया है और डिजिट भी आया है, तो इससे आप पहचान कर सकते हैं कौन सा नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और बेस भी कितनी लिखी हुई है 16 लिखी हुई है, तो इसको देख के भी आप बता सकते हैं कि दिस इज़ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसके बाद दिया है डेसिमल टू बाइनरी। कोई डेसिमल नंबर दिया है तो उसको बाइनरी में चेंज कैसे करेंगे। तो देखिए डेसिमल नंबर को बाइनरी में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें दिस कन्वर्जन यूजेस रिपीटेड डिवीजन मेथड। इसमें डिवीजन मेथड का यूज किया जाता है। जैसे एक नंबर दिया था इन्हें 65, नंबर लिखा हुआ था 65 और बेस थी इसकी 10, तो ये कौन सा नंबर है, दिस इज डेसिमल नंबर क्योंकि बेस क्या है 10। इसको कन्वर्ट करना था बाइनरी में, तो कन्वर्ट करने के लिए जब भी डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो उसमें आप डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। डिवीजन मेथड में क्या होता है, 65 में एलसीएम जैसे लेते हैं आप वैसे डिवीजन करते जाते हैं इसमें, लेकिन डिवाइड किससे दिया जाता है, सिर्फ 2 ही से डिवाइड दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे नंबर में 2 से ही डिवाइड दिया है क्योंकि बाइनरी की बेस 2 होती है और कन्वर्ट भी किस में करना, बाइनरी में करना है। तो जिसमें कन्वर्ट करना हो उसी नंबर की बेस से डिवाइड दिया जाता है। तो आप इसमें सकते हैं कि 2 से ही 65 में डिवाइड दिया गया है। अब क्या होता है 2 से 65 में डिवाइड यहाँ पे जाता नहीं है, यहाँ देखिए 65 में नहीं जाता। 65 के पहले क्या आता है 64, तो 64 में डिवाइड दे सकते हैं। 2 से 64 कितने बार में चला जाता है, 32 टाइम्स में पूरा चला जाएगा। तो 64 में डिवाइड चला गया लेकिन हमको देना था 65 में, तो 2 से 64 में डिवाइड चला गया लेकिन 64 से यहाँ पे एक नंबर ज़्यादा है 65, इसलिए क्या बचा साइड में रिमाइंडर 1 ही बचेगा। इसके बाद 32 आया, 2 से डिवाइड दिया 32 में 16 बार में पूरा कट गया, इसलिए यहाँ पे साइड में क्या आया 0 आया। यहाँ पे देखिए 0 आया क्योंकि पूरा कट गया तो 0 आएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। 2 से फिर 16 में दिया तो 8 बार में चला गया, फिर से साइड में क्या आ गया 0 क्योंकि 8 पूरा कट गया। इसी तरीके से अब 8 में देंगे तो 4 बार में चला जाएगा पूरा, तो फिर से 0 आएगा। 2 से 4 में डिवाइड देंगे तो 2 से 2 बार में 4 पूरा कट जाएगा, तो फिर से 0 आएगा। इसी तरीके से 2 से 2 में डिवाइड देंगे तो 1 बार में पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो साइड में क्या आ जाएगा 0 ही आएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप इस तरीके से लास्ट में यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा जो कि पूरा सॉल्यूशन इसका हो गया है। अब इसको जो साइड में रिमाइंडर आते हैं तो इसका लिखने का तरीका क्या होता है, ये जो बेस लिखी जाती है साइड में जो रिमाइंडर आता है इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाता है, यानी जो नंबर सबसे नीचे आया रिमाइंडर में, यानी जैसे यहाँ पे आया 1 तो 1 जो है सबसे पहले लिखा जाएगा। देखिए इसमें सबसे पहले 1 ही लिखा है। इसके बाद 1 के बाद देखिए 0 कितने आए 1 2 3 4 5 0 आए हैं, तो 5 इसमें 0 आ जाएंगे। और उसके बाद जो नंबर सबसे ऊपर रिमाइंडर आया था 1 वो सबसे लास्ट में आ गया 1, यानी नीचे से ऊपर की तरफ इसका क्या होता है डायरेक्शन इसकी लिखने की होती है। तो इस तरीके से डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें भी आप डिवीजन मेथड का ही क्या करेंगे यूज करेंगे। यानी जैसे पहला एग्जांपल दिया 298 को कन्वर्ट करना था ऑक्टल में, तो 298 में देखिए एलसीएम लेके चेक करेंगे, लेकिन डिवाइड सिर्फ किससे देंगे, ऑक्टल में करना है तो ऑक्टल की बेस होती है 8, तो डिवाइड सिर्फ 8 से ही दिया जाएगा, 8 के अलावा कोई भी नंबर नहीं आएगा। देखिए पूरे नंबर में डिवाइड 8 से ही दिया गया क्योंकि ऑक्टल की बेस 8 होती है, इसलिए 8 से डिवाइड दिया तो 37 बार में एक क्या हो गया
298 तो कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन 298 के पहले क्या आता है, 298 के पहले आता है 297, तो 297 भी 8 से कैंसिल नहीं होता। लेकिन 297 के पहले आता है 296 यानी 2 उसमें से कम किए जाएं 298 में से, तो 296 आता है। तो जो 2 हम कम करते हैं, जितने हम कम करते हैं वो रिमाइंडर कहलाता है। तो यहाँ पे 296 में डिवाइड 8 से चला गया 37 बार में। अब 37 में भी 8 से डिवाइड नहीं जाता है, तो यहाँ पे देखिए 37 के बाद कितने कम, 37 में से 5 कम किए हैं, क्योंकि 36 में भी डिवाइड नहीं जाता है, 35 में नहीं जाता है, एंड 34 में भी नहीं जाता है, 33 में नहीं जाता है, इसलिए 32 में डिवाइड चला जाएगा। इसलिए 5 कम करेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। तो 8 4 जा होता है 32, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, 4 बार में डिवाइड दे दिया। 5 कम किए थे, इसलिए रिमाइंडर क्या है साइड में, 5 आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे 4 आ गया, लेकिन 8 क्या है, ग्रेटर नंबर, 4 छोटा है, तो अब डिवाइड नहीं जाएगा, इसलिए इसका सॉल्यूशन इतना ही होगा। तो मैंने बताया था नंबर किस पोजीशन में लिखे जाते हैं, यानी इनकी डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन होती है नीचे से ऊपर की तरह, यानी नीचे 4 है, उसके ऊपर 5 है और फिर 2 है, तो 4 5 2 इसको लिखा जाएगा, 4 5 2। और चेंज किस में करना था, ऑक्टल में, इसलिए 4 5 2 की बेस क्या आ जाएगी, 8। ऑक्टल की बेस क्या होती है, 8 होती है। नेक्स्ट है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अब डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। तो देखिए, एक डेसिमल नंबर दिया गया है, ये डेसिमल नंबर है 537, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 537 में फिर से किस मेथड का यूज करेंगे, डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। डिवाइड सिर्फ किससे देंगे, डिवाइड देंगे 16 से, क्योंकि किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसलिए हेक्साडेसिमल की बेस क्या होती है, 16 होती है, इसलिए पूरे में डिवाइड किससे दिया जाएगा, ओनली 16 से ही दिया जाएगा। तो 16 से 537 में डिवाइड देंगे, तो देखिए 537 में डिवाइड नहीं जाएगा 16 का, तो क्या करेंगे, 537 में से 9 कम करेंगे तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो आएगा 5 to 8। तो 16 में 5 to 8 में 16 का डिवाइड चला जाएगा 33 टाइम्स में। अब 16 का डिवाइड 33 में नहीं जाएगा, लेकिन एक कम करेंगे तो 32 आता है, तो एक कम किया, इसलिए रिमाइंडर साइड में एक आ गया, यानी 1 आ गया। तो 32 में डिवाइड कितने बार जाएगा 16 का, 2 बार में जाएगा, तो यहाँ पे 2 बार में डिवाइड चला गया। अब 2 छोटा नंबर है, 16 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो इसका लिखने का मेथड क्या है, मैंने अभी बताया था आपको, नीचे से ऊपर की तरफ। तो नीचे 2 है और लिखा क्या जाता है, रिमाइंडर लिखा जाता है, तो 219, तो यहाँ आ जाएगा 219, और चेंज किस में करना था, हेक्साडेसिमल में। तो बेस हेक्साडेसिमल की कितनी होती है, 16, इसलिए बेस नीचे कितनी आ गई है, 16। इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है बाइनरी टू डेसिमल। ये मेथड है बाइनरी टू डेसिमल, यानी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना। इसके लिए आपको इसकी प्लेस वैल्यू निकाल के क्या किया जाता है, प्लेस वैल्यू या पोजिशनल वैल्यू निकाल के इसको सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इनकोडिंग स्कीम। वी नो डैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज। हम यह बात जानते हैं कि कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है, ओनली बाइनरी लैंग्वेज, यानी 0 और 1 को समझता है। द लैंग्वेज ऑफ 0 and 1। वी हैव सीन हाउ टू कन्वर्ट decimal number to binary number, but have you ever wondered what happen when we input character, how are character converted into their equivalent binary form? Every character on the keyboard has a code associated with. This code is called the American Standard Code for Information Interchange, यानी ASCII। ASCII की फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यानी इसमें यह बताया गया कि हम यह तो जानते हैं कि डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन कंप्यूटर को कैसे समझ में आता है, तो इसके लिए जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड पर क्या होता है कि जितने भी कैरेक्टर होते हैं सभी का एक कोड होता है। अब उस कोड को ही क्या कहा जाता है, उस कोड को ही कहा जाता है ASCII कोड।
एवरी टाइम वी प्रेस एनी की ऑन द कीबोर्ड, जब भी हम कोई भी की कीबोर्ड पे दबाते हैं या प्रेस करते हैं तो बाइनरी फॉर्म ऑफ इट्स ASCII कोड इज सेंड टू द कंप्यूटर। जैसे हमने कंप्यूटर पे कोई लेटर टाइप किया ए, तो ए टाइप करेंगे तो कंप्यूटर तो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, उसको नहीं पता कि ए बी या सी क्या होता है। तो ए जो होता है वो 0 और 1 के फॉर्म में ही क्या होता है कंप्यूटर पे सेंड होता है। यानी अगर हमने ए टाइप किया तो ए टाइप नहीं होता है, वो किस कोड में कन्वर्ट होता है, ASCII कोड में कन्वर्ट होके कंप्यूटर के पास सेंड होता है, तभी कंप्यूटर उसको समझ पाता है। जस्ट लाइक ASCII देयर आर अदर स्टैंडर्ड इनकोडिंग स्कीम वेयर ईच लेटर नंबर एंड सिंबल इज इनकोडिंग और असाइंड अ यूनिक कोड। इसी तरह जितने भी लेटर होते हैं कीबोर्ड पे और जितने नंबर होते हैं और जितने भी सिंबल होते हैं सभी का एक कोड होता है, यानी सभी का ASCII कोड होता है जिसको कंप्यूटर समझता है। अब है अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये कोड देखिए अब क्या होते हैं ये कोड। कोई कैरेक्टर दिया गया है, जैसे कैरेक्टर स्पेस है तो स्पेशल स्पेस के लिए देखिए डेसिमल वैल्यू क्या रखी गई है, 32 रखी गई है। कोई कैरेक्टर है एट द रेट के लिए 64, इसके बाद कॉमा है तो उसके लिए 96। इसी तरह कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कोई लेटर ले लीजिए आप, ए लिखा है तो ए के लिए 65, बी के लिए 66। इसी तरह ये नंबर बढ़ते जाते हैं और ये 105 तक होते हैं और टोटल कितने होते हैं 128 यूनिक कोड। यानी इट इज़ पॉसिबल टू हैव 128 यूनिक कोड इन द ASCII कैरेक्टर सेट। इसके बाद देखिए यूनिक कोड, यानी इसके बाद दिया गया यूनिकोड। यूनिकोड इज एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इनकोडिंग स्टैंडर्ड दैट असाइन अ यूनिक कोड टू ईच लेटर, डिजिट और सिंबल यूज्ड इन एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। यूनिक कोड क्या होता है, यूनिक कोड क्या रिकॉग्नाइज करता है, एक कोडिंग सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है प्रत्येक लेटर को, प्रत्येक डिजिट को और प्रत्येक सिंबल को, फिर जिस लैंग्वेज को फिर कहीं भी समझा जा सकता है। जैसे ASCII रिप्रेजेंट ओनली बेसिक इंग्लिश कैरेक्टर वेयर एज यूनिकोड सपोर्टेड कैरेक्टर फ्रॉम ऑल लैंग्वेजेस अराउंड द वर्ल्ड। जैसे ASCII सिर्फ इंग्लिश कैरेक्टर को समझाता है, लेकिन जो यूनिकोड होता है ये क्या होता है सभी कैरेक्टर को और सभी लैंग्वेज में समझा सकता है, यानी वर्ल्ड में सभी लैंग्वेज में ये समझा सकता है। यूनिकोड इज अ सुपरसेट ऑफ ASCII। यूनिकोड क्या है, सुपरसेट है किसका, ASCII का। द न्यूमेरिक कोड 0 to 127 रिप्रेजेंट द सेम सिंबल इन बोथ ASCII एंड यूनिकोड। क्या होता है, जो ASCII होता है और जो यूनिकोड होता है इसमें जो कोड्स होते हैं नंबर के वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी सेम सिंबल के होते हैं। दिस स्टैंडर्ड इज सपोर्टेड बाय मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर। अब जो ये कोड होते हैं इनको सिर्फ मोस्ट सॉफ्टवेयर ही समझ सकते हैं, यानी कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हीं के द्वारा इनको समझा जा सकता है या वही सॉफ्टवेयर इनको सपोर्ट कर सकते हैं। एंड अलाउ डाटा टू बी एक्सचेंज, और डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर फर्स्ट, इसको आप रीड करिएगा और अच्छे से समझिएगा।